क्या होगा जब एक सुबह पूरी दुनिया यह महसूस करेगी कि जो कुछ भी अब तक हुआ, वह केवल इत्तेफाक नहीं होगा, बल्कि प्रकृति का लिया हुआ एक सोचा समझा फैसला होगा। और यह एहसास हर इंसान की रूह तक उतर जाएगा। आज की इस कहानी में आप वह सब कुछ सुनेंगे जो भविष्य में घटित होगा, वह सब जो अभी केवल संकेतों में छिपा होगा, और वह सब जो इंसान समझते समझते बहुत देर कर चुका होगा। यह कहानी किसी एक देश की नहीं होगी, किसी एक इंसान की नहीं होगी, बल्कि पूरी मानवता की होगी, जो 26 जनवरी 2026 के दिन एक नए सच का सामना करेगी। भविष्य के उस दिन की सुबह सामान्य नहीं होगी। सूरज उगेगा जरूर, लेकिन उसकी रोशनी में एक अजीब सा भारीपन होगा। हवा चलेगी, लेकिन उसमें ठंड या गर्मी से ज्यादा चेतावनी की अनुभूति होगी। लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मोबाइल उठाएंगे, न्यूज़ खोलेंगे, और पहली ही खबर उन्हें असहज कर देगी। कहीं भूकंप की भविष्यवाणी होगी, कहीं समुद्र के असामान्य व्यवहार की रिपोर्ट होगी, और कहीं आसमान के रंग बदलने की चर्चा होगी। उस समय लोग इसे भी रोजमर्रा की खबर समझकर आगे बढ़ जाना चाहेंगे। वे सोचेंगे कि यह सब पहले भी होता आया होगा। लेकिन फर्क यह होगा कि इस बार घटनाएं बिखरी हुई नहीं होंगी। इस बार सब कुछ एक साथ, एक लय में, एक संदेश की तरह घटित होगा। भविष्य में वैज्ञानिक कहेंगे कि यह दिन आंकड़ों से अलग होगा। मौसम विभाग के ग्राफ अचानक अनियमित हो जाएंगे। सैटेलाइट तस्वीरों में समुद्र की सतह असामान्य रूप से उभरी हुई दिखाई देगी। जंगलों में जानवर बिना किसी स्पष्ट कारण के एक दिशा में भागते हुए नजर आएंगे। पक्षियों के झुंड शहरों की ओर लौटते हुए दिखेंगे, जैसे वे इंसानों को कुछ बताना चाह रहे हों। 26 जनवरी 2026 के दिन लोग अपने काम पर जाएंगे, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगेगा। हर बातचीत में एक ही सवाल घूमता रहेगा, आज कुछ अलग क्यों लग रहा है। यह बेचैनी किसी एक जगह तक सीमित नहीं होगी। अलग अलग महाद्वीपों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक ही भावना महसूस करेंगे, जैसे धरती ने सबको एक साथ छू लिया हो। भविष्य के उस समय में एक बूढ़ा वैज्ञानिक अपने कमरे में बैठा होगा। दीवारों पर पुराने अखबारों की कतरनें टंगी होंगी। वह टीवी की आवाज धीमी करके खुद से कहेगा कि यह वही दिन होगा जिसकी चेतावनी प्रकृति वर्षों से देती आ रही होगी। उसने अपने जीवन में कई आपदाएं देखी होंगी, लेकिन यह पहली बार होगा जब सब कुछ एक कहानी की तरह जुड़ता हुआ दिखेगा। शहरों में अचानक पानी की सप्लाई प्रभावित होने लगेगी। नदियों का जल स्तर या तो असामान्य रूप से बढ़ने लगेगा या अचानक घट जाएगा। किसान अपने खेतों में खड़े होकर आसमान की ओर देखेंगे और उन्हें लगेगा कि बादल सामान्य नहीं होंगे। बादलों का रंग, उनका आकार और उनकी चाल, सब कुछ अलग होगा। भविष्य में सोशल मीडिया पर लोग लिखेंगे कि यह केवल संयोग नहीं हो सकता। कोई लिखेगा कि पृथ्वी जवाब दे रही होगी, कोई कहेगा कि यह प्रकृति का बदला होगा। लेकिन अधिकांश लोग अब भी यही मानना चाहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, जैसे हर बार हो जाता है। 26 जनवरी की दोपहर तक समुद्र तटीय इलाकों में सायरन बजने लगेंगे। सरकारें सतर्कता की घोषणा करेंगी, लेकिन इस बार डर केवल सरकारी चेतावनियों से नहीं आएगा। इस बार डर भीतर से उठेगा, जैसे इंसान की आत्मा जानती होगी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला होगा। भविष्य के उस समय में एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठेगी। बच्चा बिना किसी कारण रो रहा होगा। माँ उसे चुप कराने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आएगा कि उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा होगा। यह डर शब्दों में नहीं होगा, यह डर एहसास में होगा। दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ बिजली गुल हो जाएगी। कुछ जगहों पर नेटवर्क ठप हो जाएगा। लोग पहली बार महसूस करेंगे कि वे कितने असहाय होंगे जब तकनीक साथ छोड़ देगी। तब उन्हें याद आएगा कि उन्होंने प्रकृति को कितना हल्के में लिया होगा। भविष्य में इतिहासकार इस दिन को केवल एक तारीख नहीं कहेंगे, वे इसे वह मोड़ कहेंगे जहां से मानव सभ्यता की सोच बदलनी शुरू होगी। लेकिन उस दिन जी रहे लोग यह नहीं जानेंगे कि वे इतिहास का हिस्सा बन रहे होंगे। वे केवल डर, उलझन और असमंजस महसूस करेंगे। शाम होते होते आसमान में अजीब सी लालिमा फैल जाएगी। सूरज डूबते समय ऐसा लगेगा जैसे वह चेतावनी देकर जा रहा होगा।
लोग अपनी छतों पर खड़े होकर वीडियो बनाएंगे, लेकिन कैमरे उस एहसास को कैद नहीं कर पाएंगे जो इंसानों के भीतर चल रहा होगा। भविष्य के उस समय में कुछ लोग प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग बहस करेंगे, कुछ लोग विज्ञान को दोष देंगे और कुछ लोग ईश्वर को पुकारेंगे। लेकिन सच ये होगा कि प्रकृति किसी से बहस नहीं करेगी, वह केवल अपना फैसला लागू करेगी। रात गहराते ही भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाएंगे। कहीं यह झटका हल्का होगा, कहीं थोड़ा तेज, लेकिन हर झटका यह याद दिलाएगा कि जमीन स्थिर नहीं होगी। इंसान जिस धरती को अपनी संपत्ति समझता आया होगा, वही धरती उसे उसकी सीमाएं याद दिलाएगी। भविष्य में बच्चे अपने बड़ों से पूछेंगे कि क्या दुनिया खत्म होने वाली होगी? बड़े मुस्कुराकर कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी आंखों में छिपा डर बच्चों से नहीं छुप पाएगा। उस रात बहुत से लोग सो नहीं पाएंगे। खिड़कियों से बाहर देखते हुए उन्हें हवा की आवाज अलग लगेगी। पत्तों की सरसराहट में भी उन्हें कोई संदेश सुनाई देगा, जैसे प्रकृति धीरे धीरे बोल रही होगी और इंसान पहली बार ध्यान से सुन रहा होगा। 26 जनवरी 2026 की यह रात लंबी होगी। यह रात सवालों से भरी होगी। यह रात इंसान को आईना दिखाएगी और इसी रात से एक नई सुबह की भूमिका लिखी जाएगी, जो यह साबित करेगी कि जो कुछ भी घटित होगा वह केवल इत्तेफाक नहीं होगा, यह प्रकृति का लिया हुआ फैसला होगा। रात के बाद जब अगली सुबह आएगी तो वह सुबह सामान्य नहीं होगी। 26 जनवरी 2026 का सूरज उगेगा जरूर, लेकिन ऊस की रोशनी में भरोसा नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे रोशनी भी सोच समझकर धरती को छू रही होगी। लोग नींद से उठेंगे, लेकिन मन भारी रहेगा। उन्हें लगेगा कि रात में जो डर महसूस हुआ था वह सपना नहीं था, बल्कि आने वाले सच की आहट थी। भविष्य में उस सुबह न्यूज चैनलों की आवाज बदली हुई होगी। एंकरों के चेहरे पर औपचारिक गंभीरता नहीं, बल्कि असली घबराहट होगी। शब्द संभल संभल कर बोले जाएंगे। कहीं कहा जाएगा कि समुद्र तट से पानी पीछे हट रहा होगा, कहीं कहा जाएगा कि पहाड़ों में दरारें दिखाई दे रही होंगी। हर खबर एक ही बात की ओर इशारा करेगी कि संतुलन बिगड़ चुका होगा। लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो सड़कों पर अजीब सन्नाटा होगा। ट्रैफिक कम होगा, आवाजें धीमी होंगी। जानवर शहरों की ओर आ चुके होंगे। कुत्ते बिना वजह भौंकेंगे, गायें रास्तों पर खड़ी होंगी और पक्षी बिजली के तारों पर असामान्य रूप से चुप बैठे होंगे। यह चुप्पी सबसे ज्यादा डराने वाली होगी। भविष्य में वैज्ञानिक अब यह नहीं कहेंगे कि सब नियंत्रण में होगा। वे यह कहेंगे कि अब प्रकृति नेतृत्व कर रही होगी और इंसान केवल प्रतिक्रिया दे रहा होगा। वर्षों से जमा किए गए आंकड़े, चेतावनियां, रिपोर्टें सब एक एक करके सच साबित होती दिखेंगी। लोग समझेंगे कि यह अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे तैयार किया गया फैसला था। दोपहर तक कई शहरों में जमीन कांपने लगेगी। यह कोई विनाशकारी झटका नहीं होगा, लेकिन लगातार होने वाला कंपन लोगों की हिम्मत तोड़ देगा। इमारतें खड़ी रहेंगी, लेकिन भरोसा गिरने लगेगा। लोग खुली जगहों में इकट्ठा होंगे, एक दूसरे की आंखों में देखेंगे और बिना बोले बहुत कुछ समझ जाएंगे। भविष्य में किसान खेतों में खड़े होकर रोएंगे। फसलें समय से पहले सूखती या सड़ती दिखेंगी। मौसम का चक्र टूट चुका होगा। बारिश बिन बुलाए आएगी और जरूरत के समय गायब रहेगी। तब इंसान को याद आएगा कि उसने धरती को केवल संसाधन समझा था, रिश्ते की तरह नहीं। समुद्र अब शांत नहीं रहेगा। लहरें ऊंची होंगी, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं होगा, उनमें निर्णय होगा। तटीय इलाकों से लोगों को हटाया जाएगा, लेकिन असली डर पानी से नहीं होगा। असली डर उस एहसास से होगा कि प्रकृति पीछे नहीं हटेगी। भविष्य में बच्चों के सवाल और गहरे होंगे। वे पूछेंगे कि क्या धरती हमसे नाराज होगी? बड़ों के पास जवाब नहीं होंगे। वे पहली बार महसूस करेंगे कि सारी किताबें, सारी डिग्रियां और सारी तरक्की उस सवाल के सामने छोटी पड़ जाएगी। शाम होते होते आसमान फिर बदलेगा। बादल असामान्य रूप से नीचे झुके हुए होंगे। हवा में नमी और भारीपन होगा। सांस लेना आसान होगा, लेकिन मन बेचैन रहेगा। लोग मोबाइल कैमरे चालू रखेंगे, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही होंगी। भविष्य में कुछ जगहों पर एक साथ तेज बारिश शुरू होगी, कुछ जगहों पर आग भड़क उठेगी। यह विरोधाभास ही सबसे बड़ा संदेश होगा कि प्रकृति किसी एक नियम से नहीं चलेगी।
वह संतुलन वापस लेने के लिए हर रास्ता अपनाएगी। रात आते आते बिजली फिर गुल होगी। इस बार लोग परेशान नहीं होंगे। वे मोमबत्तियां जलाएंगे और एक दूसरे के करीब बैठेंगे। पहली बार तकनीक के बिना इंसान इंसान के पास बैठेगा। बातें होंगी, यादें साझा होंगी और पछतावे भी। भविष्य में कोई नेता बड़ा भाषण नहीं देगा, कोई घोषणा दिलासा नहीं देगी, क्योंकि यह समय शब्दों का नहीं होगा, यह समय समझने का होगा। धरती यह दिखा रही होगी कि उसने बहुत सह लिया था। आधी रात के आसपास एक गहरी शांति छा जाएगी। यह शांति डरावनी नहीं होगी, बल्कि भारी होगी, जैसे तूफान के ठीक पहले का सन्नाटा। लोग महसूस करेंगे कि कुछ खत्म हो रहा होगा और कुछ नया शुरू होने वाला होगा। और फिर धीरे धीरे घटनाएं थमने लगेंगी। झटके कम होंगे, हवाएं स्थिर होंगी, बारिश रुक जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति ने बात कह दी हो और अब इंसान की बारी होगी। भविष्य में अगली सुबह लोग जब बाहर निकलेंगे तो दुनिया वही होगी, लेकिन इंसान वही नहीं रहेगा। उसकी आंखों में घमंड कम होगा और समझ ज्यादा होगी। वह जान चुका होगा कि यह सब संयोग नहीं था। इतिहास में 26 जनवरी 2026 को उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब दुनिया खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इंसान की गलतफहमियां जरूर खत्म हो गई थीं। और आज जब आप यह कहानी सुन रहे होंगे तो यह केवल एक कथा नहीं होगी, यह एक चेतावनी होगी, एक आईना होगा। क्योंकि जो कुछ भी आने वाले समय में होगा वह यूं ही नहीं होगा। याद रखिएगा, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं होगा, यह प्रकृति का फैसला होगा। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी तो इसे अनदेखा मत कीजिएगा, इसे आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि शायद किसी एक इंसान की समझ ही उस फैसले को बदलने की शुरुआत बन जाएगी।